तब पे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इस भाव को हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, क्या कहते, अरे मिलहि न रघुपति दिल अनुरागा, रघुपति दिल दुरागा, मिलहि न रघुपति खूब विरागा, मिलहि न रघुपति दिल अनुरागा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सब जय राम जय राम, सिया राम जय राम जय राम। श्री राधे श्री राधे। तो फिर बदला लो माइक में, इस माइक को वैसे ही रहने देना है ना, इसको बदलना नहीं। फिर क्या है, उनका रिदम चलता है, हमारा माइक कम हो जाता है, फिर उनको भी समझ में नहीं आता कि हम चौपाड़ी कौन सी बोल रहे हैं। क्या जनता बैठी है, चौपाई को जानने वाले हैं, आदमी कहेंगे महाराज गलत चौपाई बोलते हैं। भाई हम जो चौपाई दोहराएंगे तब तो उनको समझ में आएगी कि पंडित जी ने कौन सी चौपाई बोली है। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा। जब तक भगवान के चरणों में आपकी प्रीति नहीं होगी भगवान आपको मिलने वाले नहीं है। इसलिए राम जी ने विनती करी है कि अब विनती मम सुनो शिव, जो मुँह परे अनुकूल, तो जाए विवाह सैल जही, यह मोहि मांगे देव। अगर आपको मुझे अपनी कथा की दक्षिणा देना है तो आप जाके पार्वती जी के साथ में विवाह कर लो। भगवान सदा शिव तैयार हो गए विवाह करने के लिए। विवाह तो सबका होता है, सबको करना पड़ता है विवाह। भगवान सदाशिव जब विवाह के लिए तैयार भये तो इन सप्त ऋषियों को पहुंचाया जाओ। जो पार्वती जी तपस्या कर रही है ना, उनकी परीक्षा लेके आओ। सप्त ऋषि आए, देवी तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रही हो, किसको पाने के लिए तपस्या कर रही हो। पार्वती जी ने कहा, भगवान सदाशिव को मैं पति रूप में पाना चाहती हूँ। सप्तऋषियों ने कहा कि देवी काहे को चक्कर में पड़ रही हो। अरे जो दिन रात भूत पलीत के साथ में बैठने वाला, सांप बिच्छू ततैया को लटकाने वाला, क्या वो तुम्हें सुख देगा। आप कोई अच्छे से वर के लिए तपस्या करो। माता पार्वती जी ने, मैया पार्वती जी ने कान में हाथ रख लिए। मैं शिव के बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं सुनूंगी। और महाराज आ कहाँ गए तुम, बात कैसी कर रहे हो, शिव के बारे में जानते क्या हो। अरे जिन शिव के नाम मात्र से मानव का कल्याण हो जाता है, जो शिव शिव बोल देता है ना, उसके 1000 जन्म के पूर्व जन्म के पाप तुरंत भस्मीभूत हो जाते हैं। इसलिए शिव के बारे में क्या जानते हो। कठोर तपस्या करी महाराज पार्वती जी ने। सप्त ऋषि फैल वापिस आ गए। भगवान सदाशिव इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, तुरंत स्वयं भगवान सदाशिव
पार्वती जी की परीक्षा लेने गए। देवी क्या कर रही हो इस घनघोर जंगल में? काहे को? अरे भगवान विष्णु के साथ में तुम्हारी शादी करो ना। आप देखना, भगवान सदाशिव की जो आराधना करते हैं ना, जो पिंडी की पूजन करते हैं, जो भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं, आपने देखा हो 16 सोमवार की पुस्तक में करना चाहिए सभी लोगों को 16 सोमवार के व्रत। इससे भगवान सदाशिव सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जब भगवान स्वयं परीक्षा लेने के लिए आए तो भगवान सदाशिव जटाधारी ब्राह्मण का वेश बनाकर पार्वती माता जी के पास में पहुंच गए। भगवान ने कहा, देवी आप इतनी सुंदर तपस्या कर रही हैं, आप इतनी सुंदर होने के बाद में, भगवान साक्षात स्वयं स्वरूप है, लेकिन कह रहे हैं कहाँ तुम शंकर के चक्कर में पड़ रही हो। महाराज पार्वती जी ने कहा, जन्म कोट लगी रगड़ हमारी, बरहु शंभुनत रहूं कुंवारी। मैं जन्म जन्मांतर अगर वर्ण करूंगी तो शिव को वर्ण करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी रह लूंगी। भगवान सदा शिव को पार्वती जी के ऊपर इतना प्रेम आया, इतना प्रेम आया कि वे तुरंत अपने स्वयं वेश में आ गए, जटाधारी वेश में। और देखते देखते पार्वती जी का हाथ पकड़ लिया शिव जी ने। इतना प्रेम आया, देवी अब देर नहीं करना, चलो तुम जन्म जन्मांतरों से मेरी पत्नी हो, चलो मेरे घर, चलो मेरे घर। पार्वती जी ने कहा, महाराज इतने भावुक मत हो, मैं भारत की नारी हूँ, ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ा और तुम्हारे साथ में चली जाऊं। पहले कर्म करना पड़ेंगे आपको। मेरे पिताजी के घर में जाओ और मेरा हाथ मांगो। जब मेरे पिताजी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे तब मैं आपसे शादी करूंगी। भगवान सदाशिव को इतना प्रेम आया कि एक नट का भेष बना लिया। और जब नट का भेष बनाया और महाराज हिमांचल के यहाँ आ गए और नाच रहे, खूब नाच नाच के कह रहे, मुझे पार्वती जी का हाथ दे दो, मुझे पार्वती जी का हाथ दे दो, मुझे पार्वती जी का हाथ दे दो। भगवान सदाशिव बड़े भोले हैं। अब पार्वती जी ने जैसा कहा वैसा जाके वो कहने लगे। मैना महारानी ने सेवकों से कहा, देखो जरा जो कौन जोगी आया है, भगाओ इसको। स्वयं वहीं पर ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हो गए और मैना महारानी से कहा, देवी ये जो नट भेष में आए हैं ना, ये भगवान सदाशिव है, इन्हीं के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होना है। तुरंत आश्वासन देकर भगवान सदाशिव कैलाश आ गए। यहाँ पर महाराज हिमांचल ने लगन पत्रिका लिखी है और लगन पत्रिका लिख के भगवान सदाशिव के घर में पहुंचाई है। अब जब सदाशिव के घर में लगन पत्रिका लिख के पहुंचा दी तो भगवान सदाशिव की विवाह की तैयारी होने लगी। अब जब विवाह की तैयारी होने लगी तो अब बाबा बैठे हैं, कौन करे इनका श्रृंगार? नंदी ने कहा, बैल ने। बाबा आप काहे को चिंता कर रहे हो, हम करेंगे ना आपका श्रृंगार। अब अंदाज लगा लो, जिस दूल्हे का श्रृंगार बैल करेगा, नंदी करेगा, उसका कितना अच्छा श्रृंगार होगा। अपन लोग कहावत में कहते हैं ना,
कोई आदमी अपने घर का काम बिगाड़ देता तो अपन कहते पूरा बेला ही है, बोलते ही नहीं, बोलते कि नहीं बोलते कि ये तो पूरा बेला ही ठेड़ा। अब जब बैल श्रृंगार करेगा, आज शिव जी के गढ़ नंदी धृंगी श्रृंगी, आज भगवान सदाशिव का श्रृंगार हो रहा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सीमा ही सब बने करई सिंगारा, जटा मुकुट गई मोर अधारा, कुंडल कंकण पहरे प्यारा, भूतिपति के हरिहारा, नदी ललाट सुंदर गंगा, नयन तीन उपहित भुजंगा, कराली कांति और नर सिर माला, अति विदेश शिव राम कृपाला। आज भगवान सदाशिव का श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा श्रृंगार होगा आपका तो दूल्हा को मोर बांधा जाता है। मोर जानते हो आप लोग, जो यहाँ से ऐसा मुकुट लगा रहता है और नीचे फूलों की लड़ियां लगी रहती है, उसको बोलते हैं मोर। तो भगवान सदाशिव ने कहा शिव के गढ़ों से कि भैया जी मोर क्या होता है? बोले बाबा मोर कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऐसी पगड़ी बंधी रहती है और नीचे फूलों की माला लटकी रहती है, एक बार पहरो और उसको गंगा में स्वाहा कर दो। भगवान सदाशिव ने कहा सावधान, मैं जिसको एक बार सिर पे धारण कर लूंगा ना, उसका गोविंदाय नमो नमः नहीं होने दूंगा। हमारे लिए अगर मोर बनाना है ना, तो ऐसा मोर बनाओ कि हमें जिंदगी उतारने की आवश्यकता ना पड़े, और हमें वर बनाओ। ध्यान से सुनना, बराने होता है दूल्हा, और हमें अगर वर बना रहे हो, दूल्हा बना रहे हो, तो वर आने होता है श्रेष्ठ, वर आने होता है श्रेष्ठ। इसलिए ऐसा मोर बांधना कि हमें दोबारा छोड़ना ना पड़े। अब शिव जी के गण बड़े परेशान, ऐसा मोर कहां से लाएं जो इनके सिर पे हमेशा बंधा रहे। एक शिव जी का गण बोला तुम चिंता मत करो, हम जाते हैं, हम करते हैं इनके मोर की व्यवस्था। एक शिव जी का गण गया, एक जगह पे 8-8 एम के 300-400 सर्प खेल रहे थे। 300-400 सर्प खेल रहे थे। शिव के गण ने कहा सुनो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले महाराज हम खेल रहे हैं। बोले एक काम करो, 8-8 एम के बाहर निकलो, 8-8 एम के बाहर जाओ। उसमें से शिव के गण ने बढ़िया 30-35 सांप उठाए और लेके आ गए, और बाबा की जटाओं की बनाई गुंडी ऐसे, और नीचे पूंछ करके बाबा की जटाओं में घोंस दी। सभी सर्पों ने धीरे धीरे करके, और ऊपर जाके 30-35 सर्प ने अपना फन फैला दिया, और जैसे ही फन फैलाया है
शिव के गण नाचने लगे। वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं शिव। हाँ, ऐसा मुकुट चाहिए हमको महाराज। बाबा, आपका मुकुट तो लग गया, अब फेशियल भी हो जाए आपका, क्योंकि दूल्हे का फेशियल होता है। अब शमशान में बैठे हैं, अब कहाँ का पाउडर आ जाए। एक गढ़ बोला चिंता मत करो, हम इंतजाम करते हैं। तुरंत एक गढ़ उठा, मुर्दे की राख पड़ी हुई थी, तन भभूति पटी के हरी छाला, तुरंत गया और मुर्दे की लाख लेके आया भस्म, और ऊपर से नीचे तक शिव जी के ऊपर उबेल दी। महाराज, जिस शिव जी को पाउडर लग गया। अच्छा बाबा, आप तैयार हो गए हैं, अब एक काम करो, चलने की व्यवस्था करो। शिव के गणों ने कहा बाबा, एक 4 व्हीलर बुक कर लो दूल्हा के लिए। भगवान ने कहा ना ना ना, जो दूसरे की चीज मांग के बर बनता है वो बाद में बराबर हो जाता है। भाई, तुम्हारे दूल्हा के लिए तुमने किराए की गाड़ी बुला ली और आया, दूल्हे को बिठाला, दुल्हन को लेने गया, दरवाजे के ला के छोड़ दिया, फिर इसके बाद वो वाहन वाला ले गया। ऐसा नहीं, क्योंकि मैं बर बना हूं, इसलिए मैं किसी की चीज नहीं मांगूंगा, क्योंकि मांगने वाले बराबर हो जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज। तो आप किस पे बैठोगे? बोले हम नंदी पे बैठेंगे। ध्यान से सुनना कथा, शिव जी के चरित्र को। शिव जी ने कहा हम नंदी के ऊपर बैठ के जाएंगे। शिव के गणों से कहा हमारा नंदी कहेगा वाह वाह वाह, रोज के लिए हमरे ऊपर बैठ रहे थे और जब अच्छा समय आया तुमने हमको ही अलग कर दिया, इसलिए हम स्वयं नंदी के ऊपर बैठ के जाएंगे। क्यों जाओगे बाबा? क्योंकि नंदी धर्म का अवतार है। काय का अवतार है? धर्म का। तो बाबा तुम धर्म पे क्यों बैठ के जा रहे हो? बोले इसलिए बैठ के जा रहे हैं कि किसी परदेश में किसी बेटी के घर में जा रहे हैं, दूसरे के गांव में जा रहे हैं, तो मान मर्यादा से जाएंगे। कैसे जाएंगे? धर्म पे बैठ के जाएंगे। समझना अच्छे से, ध्यान से बात को। शिव जी कह रहे हैं हम दूसरे के गांव में जा रहे हैं तो हम मर्यादा से जाएंगे, धर्म पे बैठ के जाएंगे। जो शिव जी की बारात धर्म पे बैठ के जा रही है। और धन्य रे जी कलयुग, इसमें लोग बाग बारात ले जाते हैं तो महुआ महारानी पे बैठ के जाते हैं, पीपा के जाते हैं बारात में। अरे शर्म लगना चाहिए इन पीने वालों को, जो बारात में दूसरे के यहाँ जाके अपनी बेइज्जती करा के आते हैं। कभी बेटी की शादी में एक बात ध्यान रख लेना, सबसे बड़ा पाप का भागी है जो आदमी बेटी की शादी में पी के जाता है। उसे कोई बचाने वाला नहीं, जाके रौरव नरक में गिरता है। इसलिए कभी किसी, क्योंकि बेटी का जिस जगह दान हो रहा है, जिस जगह कन्या का दान हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ माना जाता है, और उस जगह के उस यज्ञ को हम जाके अपवित्र करते हैं। शर्म लगना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसके गांव में जाए बेटी के लिए, अगर हम सच्चे सनातन धर्मी हैं तो इस बात को गांठ पे जरूर बांध लेंगे कि हम किसी की बेटी के घर में जाएंगे ना किसी की बेटी को लेने के लिए, तो हम उस गांव में धर्म पे बैठ के जाएंगे। अरे शिव जी के चरित्रों को समझो तो पता लग जाएगा आप ही।
अच्छा महाराज, धर्म पे बैठ जाओ आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा बाबा एक बात बताओ, जब आपने मुर्दे की राख लगा ली है, जब मुर्दे की राख क्यों लगा ली? देखो शिव जी कह रहे हैं, बोले जो मुर्दे की राख मैंने इसलिए लगा ली, एक दिन की बात है, गांव में एक आदमी मर गया, और जब वो आदमी मरा तो उसके पीछे पीछे गांव वाले जा रहे थे सब, और कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। हम बड़े खुश हुए कि जी मुर्दे के साथ में जा रहा है, जी हमारे भक्त हैं, राम के भक्त हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। हमारा मन हुआ, हम भी इनके साथ में हो गए, हम भी कहने लगे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। शमशान पहुंच गया मुर्दा, और जो राम नाम सत्य कर रहे थे मुर्दे के पीछे जा जाके वे गुट्ट बना के बेच गए शमशान में। चार यहाँ बैठे हैं, चार वहां बैठे हैं, चार वहां बैठे अपनी अपनी पंचायत कर रहे हैं। अभी राम नाम सत्य करते आए थे, अब क्या कह रहे हैं, क्यों भैया कब मरा जे? बोले रात के 12 बजे। अरे भैया क्या बताएं, इसको रात्रि में 12 बजे मरने मिला था, हम तो पूरी रात एक के पास में बैठे रहे। एक आदमी कहने लगा भैया हमारे घर में तो मिस्त्री लगे, मकान का काम चल रहा है, अब जी मर गया तो हमें तो शमशान में पड़े हैं, मिस्त्री हमारे घर में लगे हैं। एक आदमी कहने लगा भैया हमारी तो संडे की छुट्टी थी, इस संडे में क्यों मरा, मंडे में मर जाता। एक आदमी कहने लगा भैया हमें आज बिजली का बिल भरने जाना था, अगर पेनाल्टी लग गई, और बात तो लगना ही, हम यहाँ पड़े पेनाल्टी वहाँ लग जाएगी, अब पेनाल्टी भरने जी मरा मराया थोड़ी आएगा, हम ही को भरना पड़ेगी। तब तक भगवान शंकर जी ने कहा जितने जे मुर्दे के साथ में आए हैं ये सब दल बदलू हैं, जितने मुर्दे के साथ में आए ये दल बदलू हैं। इनने तुरंत दल बदल लिया। अभी अभी राम नाम सत्य करते आए थे, अब दुकान मकान सत्य कहने लगे, इसलिए इनने दल बदल दिए। वो कहाँ गया जिसके पीछे राम नाम का प्रचार हो रहा था, राम नाम का उच्चारण हो रहा था, राम नाम सत्य सबकी यही गत है। तब तक शंकर जी ने देखा वो मुर्दा जल के राख हो गया था। भगवान भोलेनाथ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तेरे कारण राम नाम का प्रचार हुआ है, इसलिए तेरी राख ही मैं अपने शरीर में धारण कर लूंगा। भगवान सदाशिव ने वो मुर्दे की राख उठाई और अपने शरीर में लगा ली, और उसी दिन से भगवान सदाशिव को भस्म चढ़ने लगी। देखो तो भगवान शिव के चरित्र को हमको उतारना चाहिए, हमको शिव जी के चरित्रों को हृदय में। महाराज जैसे ही शिव जी नंदी के ऊपर बैठे हैं, नंदी के ऊपर शिव जी बैठे हैं तो सीधे नहीं बैठे, कैसे बैठ गए, उल्टे। नंदी के पूंछ तर भी सिर कर लिया भगवान सदाशिव ने। शिव के गणों ने कहा बाबा क्या कर रहे हो, वहां गांव में जाके इंसल्ट ही कराओगे क्या, अरे कम से कम सीधे तो बैठ जाओ नंदी पे। शिव जी ने कहा जो आदमी धर्म से जुड़ गया है, ध्यान से सुनना, जो आदमी धर्म से जुड़ गया है और धर्म से जुड़ने के बाद अगर उसका ध्यान नारायण की ओर नहीं गया, जगदीश की ओर नहीं गया, तो फिर धर्म में जुड़ने का उसका कोई मतलब नहीं है। जीवन पलटना चाहिए, हम कैसे थे, हम कैसे रहे, क्या रहे, मगर एक धारणा बना ले कि कोई चीज हमने सुनी है तो हम बाकी आधार पे चलना चालू कर दें कि अभी तक हमसे जो भी गलती हुई है ना, उन गलती को हम क्षमा कर देते हैं। अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। भगवान सदाशिव ने दिखा दिया है
कि जो आदमी पूजन करने लगे, धर्म करने लगा, कथा सुनने लगे, कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे, उसको अपना जीवन जगदीश की ओर मोड़ देना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। भाई कथा सुनने के बाद आज जे आपके गांव में शिव महापुराण की कथा हो रही है, इस कथा सुनने के बाद में अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया तो हमारा कथा सुनने का मतलब ही क्या निकला? गलत बोल रहे क्या भाई? हम दिन भर कथा करें और वह कथा में मानव को बदलाव ना आए तो फिर वो कथा करने का मतलब क्या है? एक आदमी गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोला, गुरुजी कुछ हमें सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा, बेटा ठीक है, रामायण सुना दे। अरे नहीं गुरुजी, रामायण तो रोज सुन रहे हैं, ऊंचा कोई ऊंचा सुनाओ। गुरुजी ने सोचा, जजमान मिला है का गुरु मिला है, ऊंचा तो ऊंचा क्या सुनाए? तो गुरुजी ने कहा ठीक है, गीता सुनाए। हाँ गुरुजी, ये कुछ थोड़ी सी अच्छी है। तो गुरुजी ने गीता सुनाई उसको। तो गुरुजी ने श्लोक बोला, सर्वोपपादो निसदा गोपाल नंदनः। देखो गुरुजी ने उसको ऊंचा सुनाया, सर्वोपादो निसदो दुग्धा गोपाल नंदना। चेला बोला, वाह गुरुजी, वाह गुरुजी। गुरुजी ने कहा, समझ में आ रही है? बोले हाँ। तुम कम समझा रहे हो, हमें ज्यादा समझ में आ रही है। गुरुजी ने कहा, हम ही नहीं समझ पाए तुम्हें, हम ही नहीं समझ पाए तुम्हें। गुरुजी जाने लगे। चेला बोला, गुरुजी 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 इधर तो आओ। बोले क्या? बोले आपने जो श्लोक बोला था ना, उसको फिर से बोल के बताओ। तो गुरुजी ने फिर बोला, सर्वोपपादो निसदो दुग्धा गोपाल नंदनः। तो चेला बोला, गुरुजी ये दो गधा कौन हते? चेला बोला, गुरुजी ये दो गधा कौन हते? तो गुरुजी ने कहा, पहले गधा हम। कौन से? पहले गधा हम और दूसरे गधा आप। भाई जितने जे वेद हैं और जितने जे ग्रंथ हैं, ये है एक गाय। सर्वोपपादो निसदा दुग्धा गोपाल नंदनः। जितने ग्रंथ हैं ये सब वेद जो है ना, ये सब गाय है और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए जब तक हम समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, हमारे पढ़े लिखे बैठे भैया लोग, हमारी बहनें बैठी है पढ़ी लिखी, अगर इनसे पूछें कि आप लोग बताओ सरस्वती का वाहन क्या है, तो हमारे जो पढ़े लिखे अभी नहीं बता पाएंगे कि सरस्वती का वाहन क्या है। गलती इन बच्चों की नहीं है, इन बच्चों की गलती नहीं है। जब हमारे स्कूलों में पढ़ाई चालू हुई थी ना, तो पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था, गा को बोला जाता था गा गणेश का बोला जाता था। स्कूल में पढ़ाया जाता था बच्चों को गा गणेश का, पहले ही बार पढ़ाया जाता था। मतलब भगवान बुद्धि के देवता हैं गणेश जी, इसलिए गणेश का नाम लो गा गणेश का। लेकिन अब स्कूल में पढ़ाई मालूम काय की हो रही है? गणेश को हटा दिया, अब उसको क्या कहते? गा गधा का। गणेश की जगह क्या कर दिया? गा गधा कर दिया। बुद्धि के देवता हैं भगवान गणेश,
और बुद्धि उन्हीं के पास में आती। निर्विघ्नम कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश सारे कार्यों को सफल कर देते हैं। कल जन्म होगा, आज तो विवाह हो जाने दो पार्वती जी का। बुद्धि के देवता भी आएंगे और उनके पुत्र भी आएंगे। क्यों? भगवान सदाशिव का क्यों पूजा जाता है? भगवान सदाशिव को ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिसकी सारे परिवार की पूजा हो रही हो। सिर्फ संसार में, त्रिलोक में सिर्फ एक ही देवता ऐसा है जिसके पूरे परिवार की पूजा हो रही है। कौन की? भगवान सदाशिव के परिवार की। देखो, शिव जी का पूजन हो रहा है, उनकी पत्नी का पूजन हो रहा है पार्वती जी, उनके दोनों बेटों की पूजन हो रही, गणेश जी और कार्तिक जी की। उनकी दोनों बहुओं की पूजन हो रही है, रिद्धि और सिद्धि। उनके दोनों पोतों की पूजन हो रही है। पोते मालूम है? नहीं है? पोते मालूम नहीं है? कौन? शुभ और लाभ। कौन? शुभ और लाभ। ध्यान रखना जी, भगवान शिव जी के पोते हैं। पहले हमारे यहाँ मकानों में, दीवालों में शुभ और लाभ लिखा जाता था। इसके बाद लिखा जाता था वहां पे धन्यवाद, आपका स्वागत है। मुख्य दरवाजे पे लिखा जाता था शुभ स्वागतम, शुभ लाभ, धन्यवाद। लेकिन आज दीवालों पे लिखा जाता है कृपया कुत्तों से सावधान। मुख्य दरवाजे पे लिखा जाता है कृपया कुत्तों से सावधान। अब जो बाहर पढ़ रहा है वो क्या सोचेगा कि घर के अंदर पूरे कुत्ता कुत्ता भरे हैं क्या, जो सावधान करने के लिए बोल रहे हैं। और जिस दिन तुम्हारी दीवालों पे लिखे रहेंगे शुभ सावधान, शुभ लाभ, बाहर वाला समझ जाएगा इस परिवार की पूजनी है। कुछ तो है संस्कारी, तब तो इनकी घर की दीवार में शुभ और लाभ लिखा है, शुभ स्वागतम लिखा है, धन्यवाद लिखा है। शिव जी बैठ गए नंदी पे उल्टे होके, प्रतीक्षा होने लगी। जैसे ही प्रतीक्षा होने लगी, 4 बज गए, 5 बजे बारात रवाना करना थी। प्रतीक्षा होने लगी कि बाराती आए तो बारात लेके चले। इतने में सारे देवी देवता गड़गड़ाते हुए अपने अपने विमान में बैठ के कैलाश आ गए। भगवान सदाशिव के पास में आ गए कैलाश। और जैसे ही कैलाश आए हैं, अब देखना, मैयाओं को बड़ी इच्छा होती है दूल्हा देखने की। होती है कि नहीं होती? मैया लोग आपस में बतियाती है, तनक दूल्हा करिया है, तनक दूल्हा मोटा है, तनक दूल्हा ज्यादा दुबला हो गया। क्योंकि मैया लोगों को बड़ी इच्छा होती है दूल्हा देखने की। तो सारी देवियां आ गई, अब ढूंढ रही है दूल्हा महाराज को। शिव जी का एक गढ़ देखा, बोले इधर आओ। शिव जी का गढ़ गया। क्यों? उनने सारा कर, कहाँ है? कौन? दूल्हे सरकार। शिव जी के गढ़ ने कहा, खूब देखने की इच्छा हो रही है कि दूल्हा को? खूब देखने की इच्छा हो रही है। शिव जी के गढ़ ले गए उन देवियों को, और जहां पे दूल्हा सरकार तैयार हुए थे ना, और जैसे ही देवियों ने देखा ना, देवियों ने कहा बस बस बस, आपस में खुसर फुसर करने लगी। हे भगवान, ऐसा भी दूल्हा होता है क्या? ये दूल्हे के लिए भी कोई बेटी बनी है क्या? ये दूल्हा के लिए? और कौन बाप ऐसे दूल्हे को अपनी बेटी देगा? कौन देगा? ये तो जिस सब देवियां सोच रही है, देवियां सोच रही है। देखी
सिवही मूर्तिया मुस्कुराई। शिव जी देख के मुस्कुरा गए। ये बात देवियां सोच रही थी, लेकिन ब्रह्मा विष्णु इंद्र दिक्पाल 10 दिक्पाल वरुण कुबेर जी गए। और जैसे ही भगवान सदाशिव को विष्णु भगवान ने देखा है, तो तुरंत विष्णु भगवान ने कहा, अरे देवताओं, बर अनुरूप बारात न भाई। बर के लाख अपन बराती नहीं है। क्यों नहीं है महाराज? विष्णु ने कहा, ऐसा दूल्हा जाएगा तो अपने मेकअप को कौन देखेगा, जो अपन इतने सज सज धज के आए हैं। ऐसा दूल्हा जाएगा जो अपन क्रीम लगा के आए हैं, इतर लगा के आए हैं, पाउडर लगा के आए हैं, अपने कौन देखेगा? वो तो सब इनको देखेंगे, दूल्हे सरकार को। तो क्या करें? बोले एक काम करो, इनके साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, अपनी जमात उठाओ और आगे चलो। आगे चलो महाराज। फिर दूल्हा बोले आते रहेगा, उसकी परवाह मत करो, आते रहेगा, चलो अपन। महाराज सारे बाराती अपनी अपनी सवारियों को बैठ के आगे जाने लगे। नंदी चिल्लाया, बाबा बाबा बाबा, बाराती भाग रहे हैं, बाबा बाराती भाग रहे हैं। आप कहो तो मैं इनसे आगे निकल जाऊं दौड़ के, आप कहो तो इनसे आगे निकल जाऊं दौड़ के। भगवान शंकर जी ने कहा, ही नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, खड़े रहिए। शिव के गणों ने कहा, बाबा बिगर बारात के आनंद नहीं आएगा, बिरत बारात के आनंद नहीं आएगा। भगवान शंकर जी ने कहा, सुनो, अपनी पार्टी के आदमी बुलाओ, जो आनंद अपनी पार्टी में आएगा ना, वो दूसरे की पार्टी में नहीं आएगा। अपनी पार्टी को वाले को बुलाओ। शिव के गणों ने कहा, बाबा अपनी पार्टी वालों को कार्ड नहीं दिया, निमंत्रण नहीं भेजा यार। भगवान शंकर जी ने कहा, सुनो, अपनी पार्टी वालों को कोई कार्ड नहीं देता। देता है क्या? बताओ, शिवजी वाले पार्टी वाले को कोई कार्ड देता है क्या? नहीं देता। एक काम करो, अपनी पार्टी वालों को बुलाओ। क्या करना पड़ेगा महाराज? क्योंकि अपनी पार्टी वालों को कोई कार्ड नहीं देता, ना उन्हें कार्ड की आवश्यकता पड़ती। देखो, आपके घर में बेटी की शादी होगी, आपके घर में बेटा की शादी होगी, तो आप लोग क्या करोगे मालूम? पहला कार्ड किसके नाम के लिखोगे? श्री गणेशाय नमः। किसके नाम से? गणेश जी के नाम से लिखोगे। दूसरा कार्ड किसके नाम से लिखोगे? शंकर जी के नाम से। तीसरा कार्ड पार्वती जी के नाम से पहुंचाओगे ना, कि श्री गणेश जी महाराज कृपया हमारी बेटी की शादी में आना। लिखते कि नहीं लिखते? आज तक किसी ने लिखा क्या? श्रीमान भूत जी एवं भूतनी जी कृपया करके हमारी बेटी की शादी में सपरिवार कृपा करने के लिए आइए। लिखते हैं कोई? कोई नहीं लिखते। पुलिस सुनो, जो अपनी पार्टी को कार्ड नहीं देते, अपनी पार्टी को कार्ड नहीं देते, एक काम करो, निकालो तुरतुहिया। उसी समय सरंगी ने अपनी झोली में से तुहिया निकाली, और जैसे ही तुहिया निकाल के 3 बार फूंक लगाई है, हर हर महादेव। कितने बार बोले हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव की तुरिया फूकी है ना महाराज, 1500 भूत आ गए। कितने आ गए? 1500 भूत।
और मालूम अमेरिका के भूत आए। अमेरिका समझते हो? अमेरिका के 8-8 फुट के भूत मालूम आपस में बतिया रहे थे। क्या कह रहे थे मालूम? हु आर यू? इंग्लिश में बोल रहे थे, आप कैसे हो? माय डियर फ्रेंड, आप मेरे फ्रेंड हो? अच्छा, वेरी नाइस। इंग्लिश में बतिया रहे थे जी। महाराज अमेरिका के भूत आए 8-8 फुट के। जब 8-8 फुट के भूत आए, बंगाल के करिया करिया भूत आए, वेस्ट इंडीज के। जब तक हंसे ने ना तब तक दिखाई ना पड़े, ऐसे करिया भूत, सिर्फ दांत भर दिख रहे थे। झारखंडी भूत, छपरा के भूत। भैया कौन जिला के हो? छपरा जिला के। आमी काई को झरना, उड़िया भूत, पंजाबी भूत। सांडे नाल रहोगे तो ऐसे करोगे। विचित्र विचित्र भूत आए महाराज वहां पर, मगर जरा ध्यान से सुनना कैसे आए, जरा दर्शन करना। बाबा लिखते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय शिव भोलार। प्रभु पद जलद शीस दिन आए, जय शिव शंकर जय शिव भोला। अब नाना माना नारेसा, जय शिव शंकर जय शिव भोला। यस शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय शिव भोला। वो मुखहीन विफल मुक्ता हो, जय शिव शंकर जय शिव भोला। बिनु पद कर को बहुपद भाओ, जय शिव शंकर जय शिव भोला। विपुल नयन को नयन दीना, जय शिव शंकर जय शिव भोला। विपुल नयन को नयन दीना, जय शिव शंकर जय शिव भोला। हस्त पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय शिव भोला। हस्त पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय शिव भोला। जय शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला। देखो भगवान सदा शिव की बारात में भूत पलीता है, लेकिन देखो अनुशासन से आए। ऐसा नहीं है, इनमें भी अनुशासन है। और मालूम जब आए ना, ऐसे आए महाराज कि कोई मुखहीन विपुल मुख का हो। अब देखना, एक बाराती ऐसा आया है जिसका मुंह नहीं है, सिर्फ धर अकेला है। एक बाराती ऐसा आया है कि उसके मुंह ही मुंह है, ढेर सारे मुंह। किसी का पेट में से हाथ निकला है, किसी का पीठ में से हाथ निकला है, किसी का पैर निकला है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, तो किसी के कान नहीं है, तो किसी की नाक नहीं है। शिव जी की बारात में महाराज आ गई अपनी समाज। चलो बारात, चलो लेके बारात। शिव जी की बारात चलती है आगे आगे, लेकिन सबसे पहले बारात पहुंच गई नारायण की, क्योंकि नारायण अपनी जमात लेके पहले पहुंच गए थे। गांव वाले स्वागत करने के लिए खड़े थे, गांव वाले स्वागत करने के लिए खड़े थे कि बारात आए, कलश पुजवाएं, आगवानी दें, तिलक लगाएं, तब जाके आगे बारात का कार्य बढ़ाएं। तो सबसे पहले वरुण देवता चले आ रहे थे रथ में बैठी, और जब वरुण देवता की लड़की पक्ष वालों ने सूरत देखी है, यही दूल्हा है, इससे सुंदर दूल्हा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, बराबर यही दूल्हा है।
पास में आए, भैया नीचे आओ, हम आपकी आरती उतारेंगे, आप दूल्हा राजा हो ना। वरुण देवता बोले ना ना, हम दूल्हा नहीं हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। तो तुम कौन हो? बोले हम उनके घर में पानी भरत है, जिनकी बारात आ रही ना, हम उनके घर में पानी की सेवा देते। गांव वालों ने सोचा शिव जी के घर में इतना सुंदर आदमी पानी भर रहा है तो दूल्हा कैसा होगा। इतने में पवन देवता चले आ रहे थे। बाहर एक पवन देवता की सुंदरता देखे, महाराज 100% यही दूल्हा है, उतारो आरती। पवन देवता ने कहा रुक जाओ, हम कोई दूल्हा मूला नहीं है, दूल्हा पीछे आ रहा है। तो तुम कौन हो? बोले हम उनके घर में पंखा चला हवा करते हैं। बताओ, पंखा करने वाले इतने सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अच्छा महाराज, इतने में भगवान नारायण का रथ चला रहा था। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। नारायण के स्वरूप को देखे गांव बोले 100% जय दूल्हा है, इसके अलावा कोई दूल्हा नहीं हो सकता। सब आए, भगवान विष्णु से नीचे उतरो महाराज, आप दूल्हे राजा हैं, आपकी आरती उतार दें। भगवान नारायण ने कहा सुनो, हमारी आरती उतारने की जरूरत नहीं, दूल्हा पीछे आ रहा है, हम दूल्हा नहीं हैं। तो तुम कौन हो? घराती? तुम कौन हो? घराती? नहीं, हम घराती भी नहीं हैं। तो बोले बराती? नहीं। तो बोले हम बराती भी नहीं हैं। तो बोले कौन हो तुम? बोले हम तमाशेगीर हैं। हम जब बारात को तमाशा देखने आए हैं कि जब बारात का परिणाम क्या होने वाला है, जो जब बारात आ रही है ना, हम इसका रिजल्ट देखने आए हैं कि आखिर इस बारात का रिजल्ट क्या होना है जो आ रही है। भगवान नारायण चले गए। धीरे धीरे करके जैसे ही भगवान सदाशिव की जमात पहुंची है, तो महाराज आकाश में उड़ते चले आ रहे थे भूत पलीत। अब वायु रूप होते हैं, नीचे थोड़ी धरती में थोड़ी पैर थे उनके, चले जा रहे थे ऊपर उड़ते उड़ते, उड़ते उड़ते चले जा रहे थे, उड़ते उड़ते चले जा रहे थे। जैसे ही भूत पलीत को देखा है, और जैसे ही बच्चों ने भूत पलीत को देखा है, और भूत पलीत को देखने के बाद में महाराज बच्चों के मुख से चीख निकल गई, चीख निकल गई। घर में जाके दरवाजे बंद कर लिए। मैया पूछ रही बेटा क्यों डर रहा है, क्यों कांप रहा है, क्यों जोर जोर से हाँप रहा है? मैया जो जियत रहे सो जब बारात देखे, वहां तो सिर्फ भूत पलीत है। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप।
विलाप और प्रलाप कोई करे भय से, विलाप और प्रलाप कोई करे भय से, विलाप और प्रलाप। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट बाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े बाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप, कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप, कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप, कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप। अरे कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट बाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। मैया ने कहा का होगा बेटा? लड़कों ने कहा मैया जो जियत रहे सो बारात देखे। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रीत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, मैया बड़े बड़े भूत, कोई के मुंह नहीं है, कोई की नाक नहीं है, कोई के कान नहीं है, कोई का मुंह नहीं है। मैया ने कहा ये तो घरातियों की जो आए थे गांव वाले। अभी आप ध्यान से सुनना। अब शिव जी की बारात मैना महारानी के दरवाजे पे पहुंची है, और जैसे ही शिव जी की बारात मैना महारानी के दरवाजे पे पहुंची तो मैना महारानी ने 16 श्रृंगार किया। मेरी बिटिया की शादी है, मेरा दामाद आ रहा है, मैं द्वारचार की पूजन करूंगी। तो मैया ने थाली ली, दीपक प्रज्वलित किया, हल्दी अक्षत कुकू रखी, चंदन रखा, फूल रखे, दूबा रखी, बेलपत्री ली और पानी का लोटा का जल लिया और आ गई द्वारचार की पूजन करने कि दूल्हे राजा की हमको द्वारचार की पूजन करना है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप लोग जयकारा क्यों नहीं बोलते? शंकर तुम्हारे पति को नाम तो नहीं है न? तुम लोग सोच रही हो कि पंडित जी शंकर हमारे पति को नाम है इसलिए पति को नाम नहीं ले, है ना? नहीं, कोई बात नहीं। अगर किसी की पत्नी का, किसी का नाम, किसी पति का अगर शंकर भी पड़वा है तो भी ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम है। जयकारा नहीं बोलते आप लोग, क्या पता कौन सी दिक्कत है भगवान से। डंके की चोट पे बता दो आज भगवान से कौन कौन की दुश्मनी, हाथ ऊपर करके बताओ। कोई की नहीं है? अच्छा, दोस्ती कौन कौन की, हाथ ऊपर करके बता दो भगवान से। आप लोगों की नहीं है? नहीं है? अरे राम 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 राम। भैया कितनी बार बताते हैं, आप जयकारा बोलते रहो, जयकारा बोलते रहो। ये जयकारा बोलने से तुम्हारी बैंक में, यहाँ की बैंक नहीं, वहाँ की बैंक, वहाँ जमा हो रहा है, उसका ब्याज मिलेगा आप जब जाओगे।
और नहीं लेना चाह रहे तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जयकारा बोलते रहो। हमारे भैया लोग भी जयकारा नहीं बोलते, का मालूम क्या हो गई। इनकी पार्वती ने तो मना नहीं करी कि पंडाल में चुपचाप बैठी रहना, कहीं ना देखना, ना कछु करना, ना बोलना। ऐसी तो नहीं बोली, कथा सुनने समय आती। भगवान की कथा हम लोगों को किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अब देख लो, अब यहाँ से आदमी निकलने लगे तो उन्हीं की तरफ भी देखने लगे। धन्य रे प्रभु, हमारी मुंह में कारोच पुती है का, हमारे तरफ भी देख लो तना। भगवान की तरफ भी देख लो तना। मतलब हमारा कथा में ध्यान नहीं है, जे कथा नहीं होती। ओम जय जगदीश हरे। चूल्हे में पानी गर्म करने रख देना। जो ध्यावे फल पावे, गायों को चरने डाल देना। ये कथा नहीं होती, ये ध्यान नहीं होता। जितासनो जित श्वासो, हम लोगों को क्या करना है, आसन लगा के बैठना है, भगवान के तरफ ही अपने श्वास को रखना है। और जब तक श्वास में नहीं रखेंगे भगवान की तरफ ही, तब तक हमें कथा सुनने की फल की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान रख लेना जीवन में। इसलिए बिल्कुल भगवान के तरफ ही सन्मुख हो ये जीव जब ही। मैना महारानी थाली लेके आ गई है, हमारे दामाद की पूजा करेंगे। दूल्हा सरकार आए हैं, बड़ी खुशी के साथ में सखियों के साथ में दीपक प्रज्वलित किया। और जैसे ही नंदी महाराज को आके खड़ा किया और नीचे से जो आरती उतारना चालू किया। ध्यान रखना, जब भी देवी देवताओं की आरती उतारो ना, तो हमेशा ध्यान रखना झुक के सबसे पहले चरणों से चालू करना आरती। कहाँ से करना? अपन लोग ऊपर से नीचे की ओर ले जाते हैं। कभी भी भगवान की आरती करना तो नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, ऊपर से नीचे की ओर नहीं लाना आरती को। चरणों से ऊपर की ओर ले जाना चाहिए भगवान की आरती को। जैसे ही मैना महारानी ने चरणों की आरती उतारी, आरती उतारते 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 जैसे ही मैना महारानी की नजर शिव जी के ऊपर पड़ी है, उनके भेष को देख के उनके मुख से चीख निकल गई, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जैसे ही शिव जी को देखा है ना, पानी का लोटा पटका, पूजन की थाली नीचे गिराई, चीख निकल गई, दरवाजा बंद कर दिए। साकर लगा लीजिए, अंदर न घुस पाए, दरवाजा बंद। हमारे भोलेनाथ इतने दयालु हैं, खड़े हैं। सासू माता थाली पटक के चली गई, वे खड़े हैं। सासू माता दीपक बुझा के चली गई, वे खड़े हैं। शिव के गढ़ों ने देखा, बाबा अब का बचो, हो गई शादी, चलो अब नहीं होने वाली शादी। तुम्हारी सासू माता तुम्हारे सामने पानी का लोटा पटक के चली गई और थाली पटक के चली गई, असगुन हो गया। देखो भगवान सदा से भी कहते कोई असगुन नहीं हुआ। हो सकता है इस गांव में द्वार चार की पूजा में थाली पटकने की पद्धति बनी हो। भाई अपने द्वार चार पे दूल्हा आता है तो मंडा के नीचे दूल्हा को खड़ा करके मंडा के ऊपर से पानी डाल देते हैं, तो ये एक पद्धति हो गई। हो सकता है इस गांव में द्वार चार में थाली पटकने की पद्धति बनी हो, ये भी तो हो सकता है। अरे नहीं बाबा, जानबूझ के तुम्हारी सासू माता दीपक बुझा के चली गई। भगवान सदाशिव ने कितनी सुंदर बात कही है। भगवान सदाशिव ने कहा, हमारी सासू माता ने देखा हमको, और जैसे ही सासू माता ने देखा है कि जिनके सिर पे चंद्रमा बैठ के तीनों लोगों को रोशनी दे रहा है, उसको छोटा सा दीपक क्या दिखाएंगे। इसलिए हमारी सासू माता ने दीपक पटक दिया, दीपक बुझा दिया।
बाबा पानी का लोटा क्यों पटक दिया सासू माता ने? बोले हमारी सासू माता सबसे ज्यादा समझदार है। हमारी सासू माता ने देखा क्या इनको पानी का लोटा दिखाएंगे, जिनको सिर पे गंगा ही विराजमान है, उनको क्या एक लोटा पानी दिखा कि शर्मिंदा करेंगे? तो हमारी सासू माता ने पानी का लोटा पटक दिया। अच्छा शिव जी तुम्हारे घर में शादी कर रही हो अपने बेटे की, और दीपक बुझ जाए, बारात आई दरवाजे के पास में और पानी का लोटा गिर जाए तो मुंह बन जाए आपको? ए भगवान मेरे बेटे की शादी में अशगुन हो गया, दीपक बुझ गया, पानी का लोटा गिर गया। कोई अशगुन नहीं हुआ, मैं कहता हूं न दीपक बुझने से अशगुन होता है और न पानी गिरने से अशगुन होता है। जो शिव का नाम ले लेता है ना, उसका कल्याण हो जाता है। कभी कोई अशगुन नहीं मानना। अरे जो अगुन है ना, वो जो शिव का नाम ले लेते हैं ना, वे सब सगुन हो जाते हैं। कभी ये बात नहीं सोचना और ये बात कभी मन में नहीं लाना कि ये अशगुन होता है या ये होता है। अरे बाबा चलो, अब आपकी सासू माता सब कुछ करके चलेगी। अच्छा महाराज चलो, तुम्हारे सिर पे दीपक बैठा है, रोशनी कर रहा है, गंगा बैठी है, लेकिन तुम्हारी सासू माता तुमको देख के डर क्यों गई? चीख क्यों निकल गई? भगवान सदाशिव ने बड़ी सुंदर बात कही। हमारी सासू माता ने हमको नहीं देखा। हमारी सासू माता अगर हमें देख लेती एक बार तो उनके जन्म जन्मांतरों के डर दूर हो जाते, लेकिन उनने हमें नहीं देखा। बाबा आपको नहीं देखा? हाँ हमको नहीं देखा। तो किसको देख लिया उनने? बोले जो हमारे ऊपर काल बैठा है ना, उस काल को देख लिया। और काल से तो संसार डरता है। और जिस दिन हमारी सासू माता हमको देख लेंगी ना, वो नजर चाहिए देखने के लिए, जिस दिन हमको देख लेंगी उनके जन्म जन्मांतरों के डर दूर हो जाएंगे। भगवान सदाशिव जनवासी में आ जाए। और जैसे ही जनवासी में आए हैं भगवान सदाशिव, मैना महारानी अंदर गई, अपनी बेटी पार्वती को गोदी में बिठा रहे हैं और आंखों से आंसुओं की पनार निकल रही है। हे विधाता, कि क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने? ऐसे कौन से पाप कर लिए थे? ऐसा कौन सा दान नहीं दिया था? ऐसा कौन सा तप बाकी रह गया था जो उसका परिणाम ये मिल रहा है? भाई रे विधाता, हाय रे नारद, कौन सी दुश्मनी निकाली है तूने मुझसे और मेरी बेटी से? अब नारद जी का पता ही नहीं है। मैना महारानी बैठी है, पार्वती जी को गोदी में लेके, बेटी दमाद नहीं है, आपके लायक नहीं है, पर बारात जन्मा से आई है। यहाँ मैना महारानी बैठे बैठे रो रही है। कौन समझाए इनको? चलो बारात को भोजन करा देते हैं। जब तक बड़े बड़े चतुर परस भी खिलाने आए। शिव जी की बाराती बैठी खाने के लिए। एक काम करो, बोले चलो पत्तल उठाओ, परसो। भूत पलित बैठे हैं खाने के लिए। एक परसने वाला आया पत्तल लेके और सामने वाले के पास में जाके खड़ा हो गया। और जैसे ही सामने वाले पास में जाके खड़ा हुआ तो बस सामने वाले ने कहा, भैया पत्तल डाल उसको। तो परसने वाला बोला, इसकी पत्तल कहाँ डालूं? इसका तो मुंह ही नहीं है। अरे मुंह रहेगा तब तो आगे पीछे का फैसला होगा, इसका तो मुंह नहीं है। भाई इसकी पत्तल कहाँ डालूं? कि कोई मुख ही
अब बिगर मुख का बैठा है, आगे बढ़ा, विपुल मुख का हो। अब एक बाराती ऐसा बैठा है जिसके मुंह है। परसने वाला ने कहा पत्तल डाल, तू उसको बोले इसको कितनी पत्तल डालूं, इसको कितनी पत्तल डालूं। भगवान सदाशिव के घर में मुखों का भंडारा है कि काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नैया एक अन्न अधेला। जो मुख एक तो पूरे पड़े, मुख ही मुख को घर में झमेला। शंकर जी के घर में खाने वालों का भंडारा भरा हुआ है। किसी से चढ़े सहे सानन है, गोद गजानन बेल तवेला। उनके सिर पे 101 फन का, देखो शंकर जी के घर कितना भंडारा है मुखों का। उनके सिर पे जो कालिया बैठा है वो 101 फन का है। अच्छा, बैल कितना खाने वाला, गणेश जी कितने खाने वाले, और एक पूत मिला सड़ालन पूत। कौन? 6 मुख वाले। कौन? कार्तिक जी। शंकर जी के घर में मुखों का भंडारा है। शंकर जी की शादी में पूछा गया आपके पिताजी का नाम, बोले चतुरानन बाप और 55 आप। चतुरानन कौन? ब्रह्मा जी। इनकी शादी में पूछा गया था शंकर जी की कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो बताया ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के कितने मुख? 4 मुख। शंकर जी के कितने मुंह? 5 मुंह। कि चतुरानन बाप और 55 आप, और एक चेला मिला। कौन? दशानन चेला। वो भी कितने मुंह? 10। चेला भी मिला ना, 10 मुंह वाला मिला। अच्छा, एक काम करो, इनको मत खिलाओ, भगवान सदाशिव को खिला दो। तो मालपुआ मोदक पूरी पर से सहत उमंग, देखे दूल्हा भेष में 4 बराती संग। शिव जी को भोजन करा दो। एक काम करो, तो इनके संग में 4 बाराती और बैठे हैं। कौन कौन से बाराती बैठे? अर्ध चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंगे, और भावत भूत भुजंगा को, भोला को प्रिय भंगे। महाराज एक काम करो, शिव जी के साथ में 4 बाराती और बैठे हैं। देखो भगवान सदाशिव का रूप, कि शीश जटा गंगा, कालिया भुजंगा, राख लगी अंगा, ऐसो भोला अड़बंगा, छालऊ को झंगा, दारे हार को हरंगा, भिक भिक मंगा, ऐसो दान में दमंगा, फूकत है श्रृंगा, नाचत भूत प्रीत संगा,
ध्यानी हरि रंगा और बाम भांग बिठा रे गोर अर्धंगा। बाएं भाग पे कौन को बिठा ले हैं? ऐसे विचित्र भगवान सदाशिव देवता हैं। यहाँ मैना महारानी भोजन कराने के बाद में बैठे हैं, नारद जी आ गए। मैना महारानी कहा, नारद जी क्या बिगाड़ा था मैंने, कौन सी दुश्मनी निकाली है मेरी बेटी के साथ में, आपने कैसा वर मेरी बेटी के लिए दे दिया। नारद जी ने कहा, देवी आप निर्गुण और साकार, आप उन शिव को समझ नहीं पाई हैं जिनके नाम मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। वो तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। आप चिंता ना करें, आप एक बार अच्छे से उनके स्वरूप को तो देखें। मैं कहता हूँ आपके जितने अशुभ हुए हैं ना, वे सब सगुन हो जाएंगे। आप निसंकोच अपनी बेटी का हाथ शिव जी के हाथ में दे दो, तब जाके मैना महारानी तैयारी करी। यहाँ तैयारी करने लगे, श्रृंगार करने लगे, हल्दी लगने लगी, कूकी लगने लगी, सखिया गाने लगी, मेहंदी चढ़ने लगी और सखिया गाने लगी। आओ मेरी सखिया मुझे, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ मुझे ऐसा सजाओ, मुझे भोलेनाथ की दुल्हन बनाओ, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बनाओ, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगाओ मुझे ऐसा सजाओ, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। जय जय सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी कीनी सगाई। उनको भोले को बुला के हंसने बातों करा दो, उनको बुला के हंसने बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। आओ मेरी सखिया मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखिया मुझे ऐसा सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो।